हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है टेनेंस। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था टर्पिनॉइड्स। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का ये फोर्थ टॉपिक है टेनेंस। ठीक है, ये भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं टेनेंस क्या होता है। तो दे आर द हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड नॉन नाइट्रोजिनस मिक्सचर ऑफ पॉलीफिनॉल्स। ये हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, इनका मॉलिकुलर वेट हाई होता है। नॉन नाइट्रोजिनस मतलब इसमें नाइट्रोजन एटम नहीं मिलता है, नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। और ये मिक्सचर ऑफ पॉलीफिनॉल्स, पॉलीफिनॉल्स मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारी फिनॉल्स की रिंग मिलती हैं। ठीक है, तो पॉलीफिनॉल्स का ये मिक्सचर रहता है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसमें, प्लांट्स में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था कि टेनेंस क्या है। सिंपल हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड रहते हैं, पॉलीफिनॉलिक नेचर के होते हैं एंड इसमें नाइट्रोजन एटम नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ हम देखें तो इस पर इट हैव एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। सबसे मेन प्रॉपर्टी रहती है इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। अभी होती क्या है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी? एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी, इसमें जो इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, ब्लड क्लॉट। एस्ट्रिंजेंट मतलब अगर हम इसे स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारी स्किन की ब्लड को क्लॉट कर देता है। ठीक है, तो वो हमारी होती है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये उस रीज़न के से, मान लीजिए स्किन है, ठीक है, स्किन पे यहाँ पर रप्चर हो गया, कोई कट लग गया, ठीक है, जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये उस स्किन की लोकल एरिया की प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है उस एरिया में। ठीक है, जब यहाँ पे प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगी तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है। ठीक है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा फिटकरी। ठीक है, तो फिटकरी को हम देखें तो फिटकरी की भी हमारी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिटकरी को जब हम कट लग जाता है, फिटकरी को स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये भी क्या करती है, ब्लड को क्लॉट कर देती है। अगर हम टेस्ट वाइज देखें तो इसका जो टेस्ट रहता है वो कैसा होता है, कसैला टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे आंवला का टेस्ट अगर आपने खाया होगा, आंवला आंवला का टेस्ट रहता है, इसे खाने के बाद में कसैला टेस्ट होता है। सेम आंवला भी इसी का एग्जांपल रहता है टेनेंस का, आंवला में भी टेनेंस मिलता है तो उसका भी एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रहता है, मतलब उसका कसैला टेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि अगर उसे स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं तो ब्लड को क्लॉट कर रहा है। अगर हम टेस्ट वाइज देखें तो ये कसैला नेचर का होता है। ठीक है, दे हैव टैनिंग प्रॉपर्टी। टैनिंग प्रॉपर्टी मतलब डाई करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स जिसमें मोस्टली टैनिन्स मिलता है तो वो कलर देते हैं। ठीक है, कलर देते हैं, इसलिए डाइंग इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ करते हैं। एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इसका नेचर जो रहता है वाटर में, एल्कोहल में, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये टैनिन्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। तो इसको हम दो टाइप से डिवाइड किया गया, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स एंड कंडेंस्ड टैनिन्स। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स क्या होता है, These tannins are hydrolyzed by the acid। इसे नाम से पता चल रहा है हाइड्रोलाइजेबल। हाइड्रोलाइजेबल मतलब क्या होता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, ये जो टैनिन्स होते हैं एसिड की प्रेजेंस में या एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेक होने के बाद दो कंपाउंड देते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एलाइगिक एसिड एंड सेकेंड होता है गैलिक एसिड। ठीक है, जब भी टैनिन्स का हाइड्रोलाइजेशन होता है एसिड या एसिड की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये दो कंपाउंड में टूट जाता है, एलाइगिक एसिड एंड गैलिक एसिड। अगर हम गैलिक एसिड की बात करें तो गैलिक एसिड हमें किस में मिलता है, क्लोव, रोज पेटल्स, मतलब ये किस किस ड्रग्स में मिलता है। ठीक है, क्लोव मतलब हो गया लौंग, रोज, ठीक है, रोज की पेटल्स में, रोज की पत्तियों में हमें गैलिक एसिड मिलता है। अगर हम एलागिक एसिड की बात करें तो एलागिक एसिड किस में होता है, यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस की लीव्स में रहता है एलागिक एसिड, और पोमेग्रेनेट की बार्क में, जो पोमेग्रेनेट अनार होता है ठीक है, उसकी बार्क जो होती है, छाल होती है, उसमें हमें एलागिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम टैनिन्स को दो टाइप से डिवाइड किए हैं, गैलिक एसिड और एलागिक एसिड। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स में और भी इसके एग्जाम्पल रहते हैं, अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग पार्ट्स में उसके मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन सिंपल ये हो गया, जो टैनिन हमारा हाइड्रोलाइज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा कंडेंसेबल टैनिन्स। कंडेंसेबल टैनिन्स क्या होते हैं, वो टैनिन्स जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे एसिड के या एंजाइम के ट्रीटमेंट में, लेकिन जब इसको ट्रीटमेंट कराते हैं किसी भी एसिड या एंजाइम का तो एक सॉल्युबल कंपाउंड, तो इट प्रोड्यूस इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं, उसे बोलते हैं फ्लोबाफिन्स। ठीक है, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, या मतलब ये ब्रेक नहीं होते हैं, इनका जब ट्रीटमेंट कराते हैं एक इनसॉल्युबल कंपाउंड में बदल जाते हैं, उसे बोलते हैं फ्लोबाफिन्स।
ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें सिनकोना, सिनकोना बार्क मतलब जो एंटी मलेरियल ड्रग होती है सिनकोना की जो बार्क होती है उसको वो रेड कलर की होती है, तो उसका जो रेड कलर आता है वो फ्लोवाफीन्स की वजह से ही आता है। ठीक है, तो सिनकोना बार्क का जो रेड कलर आता है वो फ्लोवाफीन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी मोस्टली हमारी बार्क में ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। सिनकोना हो गया, सिनेमन हो गया, इनकी बार्क में मिलता है। या फिर टी है, टी का भी जो कलर रहता है ब्राउनिश कलर, लीव्स टी की जो लीव्स आती हैं, ठीक है, कोका की सीड हो गई, कॉफ़ी वगैरह की जो सीड होती है, ठीक है, इन सब का जो कलर आता है वो फ्लोवाफीन की वजह से आता है। तो इसका मतलब ये है कि उन सारी ड्रग्स में क्या मिलता है, हमारा टैनिन्स मिलता है। और कौन सा टैनिन मिलता है, कंडेंसेबल टैनिन। ठीक है, और इसमें कलर किसकी वजह से आता है, हमारा फ्लोवाफीन्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के हमारे टैनिन्स हैं। फर्स्ट हमारा हो गया हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, ऐसा टैनिन जो हमारा ब्रेक हो जाता है एंजाइटी एंजाइम की ट्रीटमेंट में, दो पार्ट में, इलैगिक एसिड एंड गैलिक एसिड में। एंड सेकंड हमारा कंडेंसेबल टैनिन हो गया जो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है फ्लोवाफीन्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्सट्रैक्शन की। तो अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे कोई भी प्लांट है, सपोज करिए यहाँ पे जैसे हमारा आंवला हो गया, ठीक है, या फिर सिनकोना ही ले ले, सिनकोना की जो बार्क है उसमें से हम टैनिन कैसे अलग करेंगे, कैसे उससे सेपरेशन करेंगे। तो हमारा ये सबसे पहले रहता है, इसका प्रोसीजर रहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रग लेंगे, उसका पाउडर फॉर्म लेंगे, ठीक है, उसे अल्कोहल के साथ में एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन मैंने पहले बताया, एक्सट्रैक्शन ऐसा फिनोमेना होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी ड्रग को किसी भी सॉल्वेंट के साथ में हीट करते हैं, उसके बाद में जितना भी उसमें एक्टिव कॉन्स्टेंट होगा सारा सॉल्वेंट में आ जाता है, देन उसे फिल्टर कर लेते हैं, और जो हमारा सॉल्वेंट रहता है, ठीक है, वो हमारा क्या रहता है, एक्सट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हमारा जो टी का मैंने तुम्हें बताया है कि जो हम चाय बनाते हैं वो भी एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम टी को अपने सॉल्वेंट में वाटर में डालकर उसे हीट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने ड्रग को अल्कोहल के साथ में, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के साथ में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, हीट करेंगे, हीट करने के बाद में से फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा रेजिड्यू आता है, जो फिल्टर पेपर पे आता है, उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन जो हमारा फिल्ट्रेट आता है उसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उस फिल्ट्रेट में हमने क्या ऐड करना है, ठीक है, वाटर। ठीक है, देन उस फिल्ट्रेट में अपनी वाटर को ऐड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जैसे उसको वाटर में ऐड करेंगे तो दो फेज़ में वो सेपरेट हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, जो फिल्ट्रेट में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वहाँ पे दो फेज़ में सेपरेशन हो जाएगा। एक होगा हमारा ऑर्गेनिक फेज़ जिसमें रहेंगी हमारी इम्प्योरिटीज़ जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और एक रहेगा एक्वस फेज़ जिसमें हमारी क्रूड टैनिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्वस फेज़ में हमारा क्रूड टैनिन प्रेजेंट होगा। अब उसको हम प्योर फॉर्म में लेने के लिए क्या करेंगे, उसमें एल्कोहलिक सोल्यूशन ऐड करेंगे, देन हमें टैनिन जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा, वो हमारा टैनिन जो होगा प्योर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें ड्रग को क्या लेना है, हमें अपनी पाउडर ड्रग लेनी है, उसे अल्कोहल के साथ में एक्सट्रैक्ट करना है, देन उसे फिल्टर करना है। फिल्ट्रेट में जो भी वाटर ऐड करने के बाद दो फेज़ में सेपरेशन हो जाएगा। ऑर्गेनिक फेज़ को डिस्कार्ड कर देना है, उसका इम्प्योरिटीज़ होगी। एक्वस फेज़ में हमारा टैनिन प्रेजेंट होगा। प्योर फॉर्म में लेने के लिए उसमें अल्कोहलिक सोल्यूशन ऐड करके हम प्योर फॉर्म में टैनिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइसोलेशन मेथड। ठीक है, इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं अपनी ड्रग का। सेकंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ड्रग में टैनिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके कुछ टेस्ट दे रखे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टेस्ट आता है हमारा गोल्ड बीटर टेस्ट, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। अब पहले हम बात करते हैं गोल्ड बीटर स्किन होती क्या है। ठीक है, तो गोल्ड बीटर स्किन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो ऑक्स की इंटेस्टाइन से प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो ऑक्स है, उसकी इंटेस्टाइन से हम गोल्ड बीटर स्किन को हम निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, देन उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये टेस्ट होता है टैनिन का टेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ड्रग का सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, क्रूड ड्रग लेंगे, सोल्यूशन फॉर्म में लेंगे, उसमें पीस ऑफ गोल्ड बिटर स्किन सोक इन 2% ऑफ HCl फॉर 5 मिनट। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी गोल्ड बिटर स्किन को लेना है। ठीक है, उसे 2% HCl में सोक करके रखना है 5 मिनट तक। ठीक है, हमने सिंपल अपनी स्किन को लिया। ठीक है, ये हमारा बीकर हो गया, इसमें क्या डाला हुआ है, HCl है। ठीक है, इसमें हमने थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन को डाल दी। ये हमारी क्या है, स्किन। ठीक है, जो गोल्ड बिटर स्किन है उसमें हमने थोड़ी देर से डिप करके रख दिया 5 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। ठीक है, इसको सोक कर लिया। सोक करने के बाद में इसको हम किस में ऐड करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे स्किन को, देन उसमें क्रूड ड्रग के सोल्यूशन में उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में स्किन को निकालने, थोड़ी देर के बाद स्किन को निकालेंगे, फिर स्किन को हम वॉश करेंगे किसके साथ में, वाटर के साथ में। ठीक है, हमने सिंपल अपनी ड्रग के सोल्यूशन में डालकर ड्रग का सोल्यूशन में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, उसको हम निकाल लेंगे, देन उसमें वाटर ऐड करेंगे, वॉश करेंगे वाटर से स्किन को, एंड देन उसे फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डिप करके रख देंगे, किसको, स्किन को। ठीक है, देन हम देखेंगे कि स्किन के ऊपर ब्राउन और ब्लैक कलर के
स्पॉट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें टैनिन प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, गोल्ड बिटर स्किन को हमने HCl में सोक करके रखा, देन उसे ड्रग में डालेंगे, स्किन को निकाल लेंगे, वाटर से वॉश करेंगे, फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डाल देंगे, जैसे डिप करके रखेंगे थोड़ी देर तक, उसके बाद उसे निकालेंगे तो उसमें ब्राउन ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब उसमें टैनिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रहता है इसका गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। अगर हम सेकंड टेस्ट की बात करें तो आता है हमारा जिलेटिन टेस्ट, ठीक है। जिलेटिन टेस्ट क्या होता है, इसमें मैं सिंपल में हमें क्रूड ड्रग को लेंगे, उसको हम 10% सोडियम क्लोराइड और 1% जिलेटिन सोल्यूशन में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 10% सोडियम क्लोराइड और 1% जिलेटिन सोल्यूशन। उसके बाद में उसमें बफ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, इसका मतलब उसमें टैनिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल है, ये टेस्ट सिंपल है। इसमें ड्रग को लिया, सिंपल उसमें जो भी केमिकल है, जो भी इसका रिएजेंट है वो ऐड करेंगे, जो कलर आता है इस टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं आता है टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड हमारा टेस्ट आता है वो होता है मैच स्टिक टेस्ट। मैच स्टिक टेस्ट में क्या होता है, हम अपनी माचिस की तिल्ली लेते हैं मैच स्टिक, ठीक है, उसको हमने क्रूड ड्रग का सोल्यूशन में डिप करके रखेंगे थोड़ी देर। हमने सिंपल यहाँ पर अपना क्रूड ड्रग का सोल्यूशन लिया, ये हमारा क्या हो गया, ड्रग का सोल्यूशन, ठीक है। इसमें अपनी मैच स्टिक को लेंगे, ठीक है, ये हमारी माचिस के लिए जो हमने थोड़ी देर के इसको डिप करके रखा, ठीक है। जैसे से मैच स्टिक को डिप करके रखेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद निकालने के बाद उसे HCl के साथ में मॉइस्ट करेंगे, थोड़ा सा HCl में डिप करके रखेंगे, हल्का सा उसमें मॉइस्चर आ जाए किसका, HCl का। देन उस स्टिक को हम हीट करेंगे, हीट करने पे उस स्टिक का कलर जो है वो पिंक से रेड कलर में आता है, इसका मतलब उसमें टैनिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैच स्टिक में ऐसा क्या होता है कि उसमें जो है वो पिंक से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक नोट दे रखा है इसके लिए कि जो मैच स्टिक होती है उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मैच स्टिक की वुड होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, जो केमिकल के साथ में रिएक्शन करती है, जो HCl है तो फ्लोरोग्लूसिनॉल बनाती है, जिसकी वजह से उसमें पिंक से रेड कलर आता है, ठीक है। तो इसमें जो मैच स्टिक की वुड में लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसमें क्या आता है, कलर आता है, ठीक है। तो ये थर्ड टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ टेस्ट, टेस्ट फॉर फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में क्या होगा कि हमने अपना ड्रग का सोल्यूशन लिया, उसमें फेरिक क्लोराइड ऐड किया, ठीक है। ब्लैक ग्रीन प्रेसिपिटेट आता है, इसका ये इंडिकेट करता है कि हमारा टैनिन प्रेजेंट है। सिंपल फेरिक क्लोराइड वाले टेस्ट में क्या ऐड करेंगे, फेरिक क्लोराइड, ब्लैक ग्रीन प्रेसिपिटेट आएगा, क्लियर है इतना। नेक्स्ट फिफ्थ टेस्ट आता है टेस्ट विद वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक केमिकल है जिसमें हम अपनी ड्रग सोल्यूशन में ऐड करेंगे, देन उसमें रेड कलर का PPT आता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टैनिन। तो सिंपल यहाँ पे हमारे 5 टेस्ट दे रखे हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टेस्ट कौन सा था, हमारा गोल्ड बिटर टेस्ट, स्किन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट और मैच स्टिक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट फॉर फेरिक क्लोराइड एंड टेस्ट विद वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे 5 टेस्ट दे रखे हैं, आप इसमें से 2 या 3 मेन टेस्ट याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन्स ऐसे ही बनेगा। तो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कितना क्वेश्चन का नंबर है। शॉर्ट में आता है तो आप 2 टेस्ट लिख सकते हैं कोई भी, अगर लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा डिस्क्राइब इसमें अच्छे से करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 5 टेस्ट दे दिए हैं इसके, आप इसमें से देख लेना कि आपको 2 या 3 इसमें टेस्ट जो है वो इसमें लर्न कर लेना, ठीक है। लास्ट इसमें आता है हमारा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या यूजेस हैं, टैनिन्स का यूज़ किस में करते हैं, टैनिन्स हमारे कौन कौन से ड्रग्स में मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग, हम देखें तो आंवला, ठीक है, ये हमारे कैसे मिलता है, आंवला, बहेरा और कटेचू। आंवला कटेचू सबने नाम सुना होगा, इसी तरह से एक ड्रग और होती है बहेरा, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरफ यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन वगैरह को ट्रीटमेंट करने में यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज़ है इसका। सेकंड आता है हमारा कटेचू। कटेचू का जो यूज़ है वो एस्ट्रिंजेंट, मैंने जैसे बताया एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लड को क्लॉट करने की प्रॉपर्टी होती है, अगर इसे स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये ब्लड को क्लॉट कर देता है। नेक्स्ट आंवला एंड बहेरा लग्जेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं। लग्जेटिव्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग जिसे हम कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करेंगे उसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं लग्जेटिव्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है, मेरी आंवला एंड बहेरा में। फोर्थ आता है मेरा कटेचू। कटेचू में कलर भी होता है, येलो कलर का देता है, इसलिए इसमें हम डाइंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, डाइंग के लिए यूज़ करते हैं, लेदर इंडस्ट्री हो गया या प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि ये जो है टैनिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टैन करने का काम करते हैं, टैनिंग में से यूज़ करते हैं, ठीक है, कलर प्रोवाइड करते हैं,
एंड डाई वगैरह में से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कैटेचू, आंवला, बहेरा, इन सब में क्या मिलता है, हमारा टेनिन्स मिलता है। इसका मोस्टली यूज़ जो रहता है वो क्या रहता है, एस्ट्रिंजेंट हो गया, लग्जेटिव हो गया, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में फॉर प्रिंटिंग एंड डाइंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या हमने पढ़ा, सिंपल जैसे मैंने पहले ही बताया, एल्कोलॉइड्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ग्लाइकोसाइड्स देखा, टर्पिनॉइड्स देखा। तो उसमें हम किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, देन उसकी प्रॉपर्टीज़, अगर उसका क्लासिफिकेशन है तो उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, देन उसका एक्सट्रैक्शन कि हम उसका कैसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद उसमें हमने बताया उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, टेस्ट क्या है, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट हैं, एंड देन उसके लास्ट में बताया हमने फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। ठीक है, क्वेश्चन जो आता है वो पूरा नोट पे भी आ सकता है कि टेनेंस क्या है, उसके टेस्ट क्या है, कितना क्लासिफिकेशन है उसका, ये सब पूछ सकते हैं, या फिर अलग से शॉर्ट में हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पूछ सकते हैं, या फिर 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट में इसका डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि टेनेंस का, डिफाइन टेनेंस एंड राइट्स प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो टेनेंस भी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके कमेंट सेक्शन में। इसके नोट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गुडनेस फार्मेसी पे। तो उसमें सारे जो नोट्स हैं आपके वो उसमें डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।